हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 15th पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। साथ ही साथ अगर अभी तक हमें टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहां पर भी हमें फटाफट से फॉलो कर लोगे। ठीक है, क्या है 15th पार्ट। एन इंडोस्कोप यूजेस ऑप्टिकल फाइबर टू ट्रांसमिट हाई रेजोल्यूशन इमेज of internal organs without loss of information. The phenomenon of light that governs the functioning of optical fiber। देखो ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के सारे चीजों के बारे में हम पता लगाने के लिए, और इस प्रोसेस को बोला जाता है इंडोस्कोपी। क्या बोला जाता है? इंडोस्कोपी बोला जाता है। अब इंडोस्कोपी जो प्रोसेस होता है उसमें ऑप्टिकल फाइबर जो लाइट के जिस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं उस प्रॉपर्टी का नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या नाम है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक्चुअल में होता क्या है, तो सिंपल फॉर्म में आप समझ सकते हो कि लेट अस सपोज ये हमारा एक प्लेन है। ठीक है, इस प्लेन में है और इधर है हमारा डेंसर मीडियम। क्या है? नीचे में है हमारा डेंसर मीडियम, और ऊपर में कैसा है? ऊपर में है हमारा रेयरर मीडियम। कैसा है बताओ? रेयरर मीडियम है। ठीक है, तो जब डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जाएगा ये हमारा नॉर्मल हो गया। ठीक है, नॉर्मल हो गया। तो इस बार हमने क्या किया कि जब डेंसर से वो रेयरर की तरफ जाता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला जाता है, लेकिन इतना अवे हो जाता है कि ये एंगल जो होता है क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा हो जाता है ना, और यहाँ का एंगल यहाँ वाले एंगल के इक्वल हो जाता है। तो उस बेसिस पे जो हमें प्रोसेस देखने को मिलता है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, या फिर when the angle of refraction is greater than critical angle then this phenomenon is called total internal reflection, है ना। उसको हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पे ऑप्शन नंबर डी जो हो गया वो हमारा राइट आंसर हो गया। हालांकि ये आपके बुक में लाइन बाय लाइन दिया हुआ है, तो आप अगर आपने अच्छे तरीके से उसको पढ़ रखा होगा, लाइन बाय लाइन पढ़ रखा होगा, तो आराम से इसका आंसर जो है आप दे सकते हो। ठीक है, आई होप कि ये पार्ट भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।